मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, बोली एक एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली एक एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक और आज का ये वीडियो। आज तारीख है वो है 4 मई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 267वां। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर और उसके अलावा जो अन्य स्टैटिक पॉइंट है वो भी जीके के वो भी मैंने कवर करवाए हैं। तो वो वीडियो भी आप सभी को जरूर देखना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विश्व भारत और इसका जो स्टैटिक जीके ये कराने वाला हूँ। राजस्थान का पोर्शन आज नहीं होने वाला है, किसी कारण कल हम वापस राजस्थान की जो भी दो क्वेश्चन है वो उसकी सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की जो बैठक का जो मेजबान देश है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है वो है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है यूएई। तो कौन सा देश है जो मतलब 46वीं अंटार्कटिका संधि है उसकी जो सलाहकार बैठक की मतलब अध्यक्षता करने वाला है। तो ये करने वाला है भारत। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 को, मतलब इस पर सिग्नेचर हुए, हस्ताक्षर हुए थे। और ये हस्ताक्षर कब लागू हुए थे, तो काफी देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 1961 में ये लागू हुए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो प्रथम बैठक है वो कहाँ पर हुई थी, तो इसकी प्रथम बैठक हुई थी इसकी प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया था आपके कैनबरा। और कैनबरा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा ये 46वीं बैठक किस देश में होगी, तो ये होगी भारत के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो अगर आपको पूछ ले कि भारत कब शामिल हुआ था, तो भारत हुआ था 1983 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 83 के बाद अब भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। वो कौन से क्रम की बैठक है, वो है 46। तो ये था इससे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। 2024 के अंदर चलते हैं और देखते हैं भारत किस किसकी मेजबानी की थी। तो 2024 के अंदर G20 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, भारत के द्वारा की गई। और वो मेन बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी दिल्ली के अंदर। यशोभूमि जो हमारा स्थल है वहाँ पर भारत मंडपम में हुई थी। इसके अलावा भारत में पार्लियामेंट P20 की भी मतलब जो बैठक है उसकी भी आयोजन की थी, उसकी अध्यक्षता की थी। तो उसकी अध्यक्षता किस स्थान पर की गई थी, तो वो की थी यशोभूमि पर, यशोभूमि। तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत में हुआ था वर्ल्ड कप, जो कौन से क्रम था ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और भारत में हुआ था वर्ल्ड कप 2023 का कौन सा, जो T20 नहीं, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता वो हुआ था भारत के अंदर, वनडे वर्ल्ड कप। और इसके जो कौन सा फाइनल में पुगा था, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों फाइनल में पुगे थे। ऑस्ट्रेलिया ने ये 6ठी बार ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, भारत इसकी उपविजेता रही थी। और उसके अलावा आपको ये बता दें कि इस वर्ल्ड कप के जो कौन थे ब्रांड एम्बेसडर, तो ये इसके ब्रांड एम्बेसडर से शाहरुख खान और वैश्विक स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे सचिन। तो ये भी आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था पहला क्वेश्चन, उसके बारे में डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसने चंद्रमा की ध्रुव पर बर्फ होने की पुष्टि की है। तो हाल ही में वो कौन सी एजेंसी है या कौन सी वो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो चंद्रमा के जो दक्षिण ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है वहां पर बर्फ होने की पुष्टि की गई है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी आपको बताने वाले हैं। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है वो रोसकोसमोस और ऑप्शन जो डी है वो है स्पेस एक्स। तो किसके द्वारा ये घोषणा की गई, तो ये की गई इसरो के द्वारा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब हम देखें तो ये मान लो चंद्रमा है, इस पर दो ध्रुव है, एक है उत्तरी ध्रुव है और एक है दक्षिण ध्रुव है। और इसके अलावा दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था वो बना था हमारा देश इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना, दक्षिण ध्रुव पर
पहुंचने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो ये बना था भारत। और भारत इसका मतलब पहला देश कौन सा था, पहला देश तो ये है भारत, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा अन्य और देखिए तो इस ध्रुव पर जो उत्तरी ध्रुव है इस पर तो मान लो 1 kg, एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ 1 kg बर्फ है, तो दक्षिण ध्रुव पर 2 kg बर्फ है, तो 1:2 में ये बर्फ है स्थित है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा और चंद्रमा के ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश कौन सा बना था, तो वो बना था यूएसए, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा रूस भी वहां पर पहुंचा हुआ है, और उसके अलावा चीन है, ये भी वहां पर पहुंचा हुआ है। और एक और देश है फ्रांस है शायद तक, ये भी वहां पर पहुंचा हुआ है। और इसके अलावा फिर 5वें नंबर पर भारत बना था, ये भी वहां पर पहुंचा था। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, तो ये भी आपको बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। और इसके अलावा वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है वो है कौन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था चांदनी मोर, जिसने ए मोर चांदनी, ये ऐसे रिलेटेड कोई पुस्तक का नाम है। और एस सोमनाथ है, वो वर्तमान में कौन है, इसरो के अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसरो ने वर्ष 2023 के अंदर अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, चंद्रयान 3 को लॉन्च कर LVM-M4 के रॉकेट के माध्यम से इस चंद्रमा जो 3 था इसे लॉन्च किया था सफलतापूर्वक, और इसी सफलतापूर्वक लैंडिंग भी करवाया था। और ये भारत का तीसरा मिशन था, क्योंकि इससे पहले भारत ने 2008 के अंदर प्रथम चंद्रमा मिशन लॉन्च किया था। और उसके अलावा फिर नंबर जो दूसरा चंद्रमा मिशन था वो किया था 2019 के अंदर, जो कि असफल रहा लगभग। और फिर 2023 के अंदर लॉन्च किया था नया जो मतलब चंद्रमा 3rd मिशन, और वो सफलतापूर्वक रहा था। उसमें रोवर और प्रज्ञान 2 लैंडर, और एक का नाम था लैंडर, उसका नाम था क्या, लैंडर किया था और रोवर किया था। एक का नाम था प्रज्ञान और एक का नाम था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा था। और जो कब ये सफलतापूर्वक उतरा था, तो 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को प्रतिवर्ष हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 23 अगस्त को हम दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और किस स्थान पर उतरा था, तो जो स्थान आपसे पूछ ले तो वो उतरा, उस स्थान का नाम रखा था शिव शक्ति पॉइंट। और जो 2019 में जो क्रैश लैंडिंग हुई थी उस स्थान का नाम रखा था, वो रखा था तिरंगा पॉइंट। तो ये भी फैक्ट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर और एक इसरो का देखें तो एक था सूर्य मिशन जिसका नाम था आदित्य L1, और वो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वो था PSLV C58 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वो भी सफलतापूर्वक जहां पर उसे पहुंचाना था वो पहुंचा दिया गया था। इसरो के बारे में बता दिया, अब थोड़ा सा नासा के बारे में अभी जान लेते हैं। और नासा जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एजेंसी, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो ये किस देश की जो प्रमुख एजेंसी है या मतलब स्पेस से संबंधित एजेंसी है, तो वो है यूएसए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC के अंदर है। और रोसकॉसमोस ये किस देश की प्रमुख मतलब एजेंसी है, तो ये है रूस की, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और स्पेस एक्स ये एक मतलब निजी कंपनी है, कह सकते हैं किसकी है, तो ये है मतलब देश देखें तो ये यूएसए की एक निजी कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना। स्पेस एक्स वर्तमान में कौन है इसके फाउंडर और CEO, तो ये है एलोन मस्क, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और जो कि ट्विटर या उसका अब नया नाम है एक्स के भी फाउंडर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था संपूर्ण इसके क्वेश्चन और इसके रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो मैंने बता दिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों डाला गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वो तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, और ऑप्शन जो सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है वो है गोवा। तो राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है, तो ये है केरल से। अब राजा रवि वर्मा आप सभी को पता होगा केरल के जो तरंगोर स्थान है वहां के राजा थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये एक क्या थे, चित्रकार थे, और इनके द्वारा एक फेमस जो चित्र बनाया गया था उसे हाल में जो इसकी मूल प्रति है उसे मतलब जो राजा थे वहां पर स्थापित की जा रही है, तो जिसका चित्र का नाम था इंदु
इंदुमती। तो ये इनके मूल चित्र का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे आप मूल स्थान पर वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा, ये म्यूजियम बनाकर वहां पर रखा जाएगा, तो इसलिए ये चर्चा में रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये फेमस जो चित्रकार थे ये भी आपको ध्यान रखना है। अब केरल का नाम आया है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और केरल जैसे मान लो ये मैप है, तो केरल यहाँ पर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो मानसून है वो यहाँ से प्रवेश करता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। केरल की राजधानी मैंने बता दी है। अब आपको वर्तमान में कौन है सीएम, केरल के सीएम और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये दोनों आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और इसके अलावा कर्नाटक राजधानी है वो है बेंगलुरु, जिससे सिलिकॉन वैली सिटी कहते हैं। और इसके अलावा जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सिटी भी कर्नाटक को कहते हैं। रिद्धस्वामी ये वर्तमान में कर्नाटक है सीएम, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी, ये भी आपको ध्यान रखना है, मांडवी नदी के किनारे। और वर्तमान में कौन है, प्रमोद सावंत है वर्तमान में बीजेपी से गोवा के सीएम। और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु वर्तमान में कौन है, एम के स्टालिन, ये भी आपको ध्यान रखना है, एम के स्टालिन तमिलनाडु के। और तमिलनाडु की राजधानी है वो है हैदराबाद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी संपूर्ण 3 क्वेश्चनों का डिटेल से जानकारी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी जुड़ सके और अपनी इसी क्लासों में आगे से आगे फैला सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।